नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ मयंक गौड़। देश में 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बुरी तरह पटखनी मिली है। वो कांग्रेस जो विधानसभा चुनाव में अपनी दावेदारी ऐसे ठोक रही थी जैसे उनकी टक्कर में ही कोई दूसरा ना हो, लेकिन बीजेपी ने ऐसी टक्कर दी जो कांग्रेस के लिए बुरे साये की तरह अगले 5 सालों तक उनका पीछा करती रहेगी। इसी बीच कांग्रेस के ही विरोध में अपनी राय बेबाकी से रखने वाले कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने 3 राज्यों में कांग्रेस की बुरी हार पर एक बयान दिया है। ऐसा बयान जो संभवतः कांग्रेस को सोचने पर मजबूर कर देगा। क्या है वो बयान, वो हम आपको बताएंगे। लेकिन हाल फिलहाल में कुछ समय से जब से इंडिया अलायंस बना है तब से इंडिया अलायंस के ज्यादातर नेता हिंदुत्व के विरोध में बयानबाजी कर रहे हैं, जिनमें सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी उदयनिधि स्टालिन और सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने, जिन्होंने न सिर्फ हिंदुत्व का विरोध किया बल्कि इसकी तुलना डेंगू मलेरिया जैसी बीमारी से कर दी। इन दोनों के अलावा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे भी एंटी हिंदू बयान देने वाले लोगों में शामिल थे। हालांकि इंडिया अलायंस के नेता इसको लेकर खूब बयान देते रहे, जो गलत भी था, लेकिन गठबंधन के मुखिया होने के नाते कांग्रेस को इन सब बयानों के बाद या तो कोई सफाई देनी चाहिए थी या कोई एक्शन तो जरूर लेना चाहिए था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और राहुल गांधी इस पर मौन साधे रहे। इसी मौन को लेकर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कांग्रेस पर ही निशाना साधते हुए कहा कि सनातन का श्राप उन्हें ले डूबा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लगातार सनातन धर्म का विरोध कर रही है और हिंदू धर्म के खिलाफ चुनाव लड़ रही है। उन्होंने कहा कि वे जातीय राजनीति को मुद्दा बना रहे हैं जो किसी भी हाल में देश के लिए स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जब तक सनातन का विरोध करती रहेगी तब तक वो हारती रहेगी। आचार्य प्रमोद ने कहा कि कांग्रेस को देश में चुनाव जीतने के लिए महात्मा गांधी के रास्ते पर चलना होगा, जबकि कांग्रेस कार्ल मार्क्स के रास्ते पर चल रही है, उसे अपनी परिपाटी बदलनी होगी। लेकिन आचार्य प्रमोद कृष्णम ने ये बात ऐसे ही नहीं कही। ये सच भी है कि जब जब गठबंधन के अन्य नेताओं ने सनातन का विरोध किया है तब कांग्रेस के साथ ऐसा हुआ है और उसे राष्ट्रीय स्तर पर आलोचनाओं से नवाजा गया है और अब इस हार को सनातन विरोध से भी जोड़ा जा रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या प्रमोद कृष्णम का ये बयान सही था या गलत? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।